जय हिंद दोस्तों। यदि आपको भी 3 तारीख को संस्कृत का बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने विभक्ति पहचानने की बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आ चुका हूं। केवल बोर्ड एग्जाम ही नहीं दोस्तों, ये बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये बोर्ड एग्जाम में आता भी है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हो, ये प्रीवियस बोर्ड एग्जाम का पेपर है, जहाँ पे दिया गया है कि रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। मात्र एक शब्द लिखने के दोस्तों पूरे के पूरे 2 अंक मिलेंगे आपको। मात्र एक शब्द लिखना पड़ता है, मात्र एक शब्द। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज की इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आप इसमें बता पाएंगे कौन सी विभक्ति है, इसमें कौन सी विभक्ति है आप बता पाएंगे, इसमें कौन सी विभक्ति है आप बता पाएंगे। क्योंकि इतनी शानदार ट्रिक लेकर के आ चुका हूं दोस्तों, जिसे मैं खुद यूज करता हूं और अच्छे से अच्छे तरीके, अच्छे से बड़े बड़े प्रश्न को मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। कितनी चीज़ें हैं? कुल ये 7 चीज़ें हैं। इसको बहुत ही सरलता से हर बच्चा याद कर लेता है। जैसे देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, ये 7 विभक्तियों का नाम। उसके बाद प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो कर्ता कारक, द्वितीय का कर्म कारक, तृतीय का करण कारक, चतुर्थी का संप्रदान कारक, पंचमी का अपादान कारक, षष्ठी का संबंध कारक, सप्तमी का अधिकरण कारक। ऐसे नहीं रटना है इसको। कैसे रटना है? देखिए, इसको चिन्ह सहित रटना है। विभक्ति को छोड़ दीजिए, ऐसे रटो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर पे। बस इतना अगर याद कर लिया ना दोस्तों, तो 2 नंबर आपके हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। ये मेरा वादा है दोस्तों। इसको ऐसे ही याद करो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर पे। अपादान से मतलब अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये क्या है, कहाँ पर इसका यूज करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मैं मान लेता हूं कि आपने इसको अच्छे से याद कर लिया। तो भाई इसकी मदद से बस इतना ही याद करना है, बाकी याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब सीधा हम सवाल करेंगे और एक एक सवाल को उड़ा देंगे। सवाल को उड़ाते कैसे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि गावः घासम चरन्ति। आपको सवाल ऐसे देगा कि घासम शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो भाई इसको कैसे देखेंगे? तो भाई इसकी विभक्ति निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी वाक्य दिया जाए उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो कि गावः घासम चरन्ति मतलब गायें घास चरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गायें घास चरती हैं मतलब गाय घास को चरती हैं, ये हुआ ना। तो यहाँ पर आप देखें को किसका चिन्ह है। तो यहाँ पर आप देखें कि भाई को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? कर्म कारक का। यानी घासम शब्द में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति हुई। हो गया आंसर भैया, हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। तो सबसे पहला काम मित्र याद कर लीजिए सारी चीज़ों को। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर पे। इसके बाद दूसरा सवाल, रामः पुस्तकम पठति मतलब राम पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर को किसका चिन्ह है? को चिन्ह है भैया कर्म कारक का, द्वितीय विभक्ति का। तो यहाँ पर भी सेम आपका आंसर हो गया द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तीसरा देखो, सह नेत्राभ्याम पश्यति। अब यहाँ पर पूछेगा नेत्राभ्याम शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो सह नेत्राभ्याम पश्यति मतलब वह नेत्रों के द्वारा देखता है। ठीक है, किसके द्वारा देखता है? नेत्रों के द्वारा। तो नेत्राभ्याम में देखिए के द्वारा किसका चिन्ह है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई वह नेत्रों से देखता है या नेत्रों के द्वारा देखता है। तो यहाँ पर के द्वारा जो है वो तृतीय विभक्ति का चिन्ह है, करण कारक का। ठीक है भैया, आ गया आंसर आपका। कौन सी विभक्ति हुई? तृतीय विभक्ति हुई। चलिए अगला देखते हैं, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः का मतलब ये हुआ कि गणेश जी के लिए नमस्कार है। किसके लिए नमस्कार है? गणेश जी के लिए नमस्कार है। पूछेगा गणेशाय शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो हमें यहाँ पर ढूंढना है श्री गणेश जी के लिए, के लिए, के लिए। तो के लिए किसका चिन्ह है? तो के लिए चिन्ह है भैया चतुर्थी विभक्ति का। लीजिए भैया, आ गया यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बालकः विद्यालये पठति। तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ बालक विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है, बालक विद्यालय में पढ़ता है। तो विद्यालय शब्द में कौन सी विभक्ति हुई? विद्यालय में पढ़ता है। तो में किसका चिन्ह है? तो यहाँ पर हम देखें कि में पर पे, ये तीनों चिन्ह किसके हैं? सप्तमी विभक्ति के। किसके हैं? सप्तमी विभक्ति के। तो यहाँ पर हो गए भैया सप्तमी विभक्ति।
सबका चिन्ह याद कर लो, एक एक सवाल को उड़ाओगे। और अभी वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहो। अभी तो ये बेसिक बता रहा हूँ, अभी इसकी कुछ खास चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग तुरंत हर्षोल्लास से भर जाएंगे और वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे और एग्जाम में आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि अभी मेन चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए धोखा मत खाइएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत बड़ी चीज़ बताने के लिए बाकी है। देखिए, छठवां है वृक्षात पत्राणि पतंती, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्राणि शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसका मतलब वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर अलग होने के लिए देखिए बात आती भाई, से तो दो है, एक तृतीय विभक्ति का चिन्ह से है, एक पंचमी विभक्ति का चिन्ह से है, लेकिन यहाँ पर हम कौन सी विभक्ति करेंगे? तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, अलग होने के अर्थ में जब बात आएगी तो वहाँ पर आपको पंचमी विभक्ति लिखना है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति दोस्तों? पंचमी विभक्ति। लीजिए अगला, मुनि वने वसति, मतलब मुनि वन में रहते हैं। ठीक है, तो वन में रहते हैं, तो भाई में किसका चिन्ह है? सप्तमी विभक्ति का। ये लो जी, आ गया सप्तमी विभक्ति। उसके बाद त्वम गुरोह आज्ञाम पालये, इसका मतलब तुम गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। तो भाई गुरोह शब्द में कौन सी विभक्ति? का के की, जहाँ पर होगा वहाँ पर खष्टी विभक्ति। ये लो भैया, आ गया यहाँ पर खष्टी विभक्ति। उसके बाद इदम कस्य गृहम अस्ति, यह किसका घर है? तो कस्य में कौन सी विभक्ति हुई? तो यहाँ पर देखो, का के की, किसका, किसका मतलब का आ रहा है, तो यहाँ पर भी है खष्टी विभक्ति। ये लो भैया, इसका भी उत्तर खष्टी आ गया। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना जरूरी है दोस्तों, और आप लोग इसको नहीं जानेंगे तो एग्जाम में ना जानते हुए आपके, यानी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आप बस उतना देख के चले जाएंगे, मेन चीज़ आप छोड़ देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, टोटल कितने रूल हैं? 3 रूल हैं। ये 3 रूल बताने के बाद मैं आपको कुछ HW दूंगा, यानी होमवर्क दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला नियम क्या कहता है कि जिस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति के किसी अंग में विकार का पता चलता है वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई ऐसा वाक्य मिलता है जिसके द्वारा आपको ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति है जिसके कोई अंग में कोई कमी है, कोई दोष है, कोई विकार है, तो वहाँ पर हमेशा आपको तृतीय विभक्ति लगाना है। सारे रूल छोड़ के आपको हमेशा तृतीय विभक्ति लगाना है। जैसे सह नेत्रेण काणा अस्ति, मतलब वह नेत्र से काना है, यानी वह आँखों से काना है। तो नेत्रेण शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। हमेशा याद रखना, यहाँ पर कोई रूल आपको नहीं देखना है कि सह नेत्रेण काणा अस्ति मतलब वह नेत्र से काना है तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगा दें, ऐसा नहीं करना है भाई। तृतीय विभक्ति इसमें हमेशा रहेगी। ये विशेष रूल है, कुछ इंपॉर्टेंट अपवाद हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सह पादेन खंजा अस्ति, मतलब वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पर हमेशा आपको तृतीय विभक्ति, यानी कोई ऐसा वाक्य मिले जिसके द्वारा आपको किसी रोग या किसी अंग में विकार का पता चले, वहाँ पर तुरंत आपको तृतीय विभक्ति कर देना है। इसको याद कर लो, एकदम रट लो। ठीक है, और दूसरा रूल ये है दोस्तों कि कोई ऐसा वाक्य मिले जिसमें किसी को नमः यानी नमस्कार किया गया हो, किसी को स्वाहा किया गया हो यानी किसी के कल्याण की कामना की गई हो। स्वस्ति माने कल्याण होता है। ठीक है, किसी के कल्याण के बारे में कहा गया हो, या किसी को नमस्कार किया गया हो, या किसी का यानी किसी के बारे में स्वाहा कहा गया हो और आदि शब्द उपयोग किए गए हों, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हमेशा आपको लगाना है। याद रखिएगा, नमः हो, स्वस्ति हो, स्वाहा हो, स्वधा हो, ये शब्द जहाँ पर आपको दिख जाएं वहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति आपको लगाना है। जैसे पहले देखिए, श्री गणेशाय नमः, तो यहाँ पर नमः शब्द उपयोग हो गया, तो नमः शब्द में हमेशा आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। जबकि गणेशाय शब्द में आपकी कौन सी विभक्ति है? इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है, गणेश जी के लिए नमस्कार है। ठीक है, तो नमः शब्द में पूछेगा तभी भी आपको चतुर्थी विभक्ति बताना है। उसके बाद प्रजाभ्या स्वस्ति, मतलब प्रजा का कल्याण हो, तो यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति हो गई दोस्तों? यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति हो गई। उसके बाद अग्नये स्वधा, मतलब अग्नि के लिए बलि, स्वधा माने क्या होता है? बलि, अग्नि के लिए बलि, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति हो गया। उसके बाद गुरुवे नमः, मतलब गुरु के लिए नमस्कार, तो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति हो गया। यानी नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा जहाँ पर आपको मिल जाए वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, जहाँ पर किसी व्यक्ति के किसी अंग में विकार का पता चले वहाँ पर हमेशा तृतीय विभक्ति। उसके बाद तीसरा रूल ये है दोस्तों कि अभितः शब्द अगर किसी वाक्य में आपको दिख जाए तो अभितः शब्द का मतलब होता है सब ओर, परितः शब्द का मतलब होता है चारों ओर, समया शब्द का मतलब होता है पास, और निकषा शब्द का मतलब होता है निकट।
ये शब्द जहां पर आपको उपयोग होते हुए दिख जाएं, अभितः परितः समयानिक्सा, अभितः परितः समयानिक्सा, अभितः परितः समयानिक्सा, इसको याद कर लो। जहां पर ये शब्द आपको दिख जाएं भैया, वहां पर आपको द्वितीय विभक्ति हमेशा लगाना है। क्या लगाना है? द्वितीय विभक्ति। जैसे विद्यालयम अभितः पादपः सन्ति, मतलब विद्यालय के सब ओर वृक्ष हैं। तो अभितः शब्द में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। ग्रामम परितः आम्र वृक्षाः सन्ति, मतलब गांव के चारों ओर आम के वृक्ष हैं। तो परितः शब्द में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही समय दिखे, निक्सा दिखे, तो ये सब जहां पर आपको दिख जाए वहां पर द्वितीय विभक्ति लगा देना है। रूल का स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ये पहला रूल है और ये आपका दूसरा रूल है और इधर है भैया आपका तीसरा रूल। अब आपके लिए कुछ SW दे रहा हूँ जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अहम पुस्तकम पठामी, पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है? सीता लेखन्या अलिखत लेखन्या में कौन सी विभक्ति है? रामः वनम गच्छति वनम में कौन सी विभक्ति है? तो उम्मीद करता हूँ अब आप विभक्ति पहचानने में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और सारे क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।